गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुभ्यो भगवान् देवराहाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 राजा राम राम राम। मंगल करनि कलिमल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की। बंदो गुरु परंपरा धन्यास्ते पिबन्ति सततं राम नाम कथामृता। लोगों की काफ़ी जिज्ञासा आई है। हम लोग पूछते हैं कि हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के नाम का अर्चन करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान की लीला को देखते हैं और भगवान के धाम को याद करते हैं। हमें यह कैसे पता चले कि हम भक्ति में कहाँ तक पहुँचे हैं? क्या हम परमात्मा के, भगवान राम के बहुत नज़दीक हैं या जहाँ चले थे वहीं पड़े हुए हैं? तो इसकी विवेचना हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज रामचरितमानस में करते हैं। आइए उसका दर्शन करते हैं। मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बहनीरा। श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हमें एक स्केल देते हैं, मापदंड देते हैं कि कैसे पता चले कि हम कहाँ हैं। तो बाबा जी बताते हैं कि भगवान के गुणों को गाते हुए, भगवान के नाम का अर्चन करते हुए, गद गद गिरा, भगवान की जो गुण है, जो लीला है, उसको सुनते हुए जब हमारा शरीर एकदम पुलकित हो जाए, हमारे रोए रोए खड़े हो जाए। किसी ने कहा भी है, 4 मिले 64 खिले 20 रहे कर जोर। सज्जन से सज्जन मिले हुल से 60 करोड़। तो यही हालत भगवान के नाम की है। जब हम भगवान का नाम लेते हैं, नाम हमारे पास आता है, तो हमारा जो शरीर है वो रोमांचित हो जाता है, रोए खड़े होने लगते हैं और जो हमारा गला है वो रुद्ध होने लगता है। हम बोलने में असमर्थ हो जाते हैं और अनायास आँखों से जल निकलने लगते हैं। अगर आप इस दशा के करीब हैं, इस दशा को पा गए हैं, तो यह समझ लीजिए कि भगवान आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास घूम फिर रहे हैं। आपको और कहीं जाने की, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। वैसे तो आंसू 2 बातों में निकलते हैं संसारियों के आंसू, या तो बहुत दुख हो या तो परम सुख हो। लेकिन जो भक्त है उनके जो आंसू हैं वो भगवान की भक्ति में निकलते हैं और इससे भक्ति
परिपूर्ण होती है। दिस इज द स्केल विच गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हैज prescribed to all the devotees. So keep measuring yourself using this scale and you will know where you stand. आइए हम वापस चलते हैं किष्किंधा कांड में। अब तक गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने वर्णन किया है कि भगवान राम ने बाली को निर्वाण पद दिया, तारा को ज्ञान दिया, सुग्रीव को राज दिया, सुग्रीव को बानरों का राजा बना दिया, और खुद भगवान ने किसी से कुछ भी नहीं लिया। हमारे भगवान राम की यही विशेषता है कि वो केवल देना जानते हैं, कुछ लेना नहीं जानते। अब भगवान राम प्रवर्षण पर्वत पे आते हैं, जहाँ देवताओं ने पहले से ही एक गुफा भगवान के लिए रच रखी है कि प्रभु यहाँ आकर के वास करेंगे। वो पर्वत कैसा है, वह वन कैसा है, तो उसके विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बताते हैं कि यह बहुत ही रमणीय जगह है, बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर जब से भगवान राम वास करने के लिए आए हैं, तब से फल फूल पत्त सब कुछ कि जैसे बाढ़ आ गई हो। तो भगवान राम कहाँ वास करते हैं, उनका आसन कैसा है, आइए हम इसका दर्शन गोस्वामी तुलसीदास महाराज की नज़रों से करते हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की लेखनी लिखती है, हम गान करते हैं, आप सुनने का आनंद लीजिए। देखी मनोहर शैल अनूपा, रहत अनुज सहित सुर भूपा, श्री राम जय राम। मधुकर खग मृग तनुधर देवा, करहि सिद्ध मुनि प्रभु के सेवा, श्री राम जय राम जय जय राम। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस पर्वत का वर्णन करते हैं, गुफा का वर्णन करते हैं, वन का वर्णन करते हैं, और बताते हैं कि जो यह पहाड़ है बहुत ही मनोहर है, और यहाँ भगवान वास करते हैं। जो देवता हैं, जो सिद्ध हैं, जो मुनि हैं, वो अपना रूप बदल करके, भौरे का रूप लेकर के, पशु का रूप लेकर के, पक्षी का रूप लेकर के भगवान की सेवा में तत्पर है। आगे बाबा जी भगवान के आसन के विषय में बताते हैं कि भगवान का आसन कैसा है, भगवान कैसी चट्टान पे बैठते हैं। तो उसके विषय में बाबा जी बताते हैं, फटिक शिलायति शुभ्र सुहाये, सुख आसीन तहाँ भाई, श्री राम जय राम। तो बाबा जी बताते हैं कि वहाँ एक सफेद उज्ज्वल स्फटिक मणि की शिला है, जिस पर भगवान राम आराम से सुख से, हमारे प्रभु सुखधाम है, हमारे प्रभु सुखधाम है, आनंद के सागर है। तो हमारे प्रभु सुख से उस आसन पर अपने अनुज, अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ बैठते हैं। वहाँ उनकी शोभा देखने को मिलती है। आगे बाबा जी भगवान राम के दिनचर्या के विषय में बताते हैं और कहते हैं, कहत अनुज सन कथा अनेका, भगत बिरत निप नीति विवेक,
का। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो भगवान राम जंगल में मंगल करते हैं हमारे कल्याण के लिए। अपने भाई को तमाम तरह की कथाएं सुनाते हैं, जिसमें जो मुख्य है भक्ति है, वैराग्य है, राजनीति है और विवेक है, जो ज्ञान है। मानो हमें भगवान संदेश देते हैं कि जब हम भक्ति करते हैं तो हमें वैराग्य मिलता है। जो वैराग्य है ये दिखाने की वस्तु नहीं है, कोई देख भी नहीं सकता है। ये मन में, ये आपके हृदय में पनपता है। और जब वैराग्य आता है तो उससे ज्ञान की उत्पत्ति होती है। और जब आदमी को ज्ञान मिलता है तो बस उसकी फिर मुक्ति होती है। तो आइए हम इस भक्ति, वैराग्य और ज्ञान को धारण करें। पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूँ। हर हर महादेव, जय सिया राम। ओम शांति शांति शांति।